दी दोस्तों, कर्म कनेक्शन चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को क्या गिफ्ट दे सकते हैं और कन्या पूजन के दौरान भूलकर भी कौन से गिफ्ट उन्हें नहीं देने चाहिए। और हम जानेंगे कि किस उम्र की कन्याओं का किया जाता है पूजन। बता दें कि छोटी कन्याओं को हिंदू धर्म में माता का ही स्वरूप माना गया है। यही वजह है कि अष्टमी और नवमी के दिन घर पर कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें माँ दुर्गा के समान ही पूजा जाता है और उन्हें भोजन करवाया जाता है। इसके साथ ही उन्हें तरह तरह के गिफ्ट और पैसे दिए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि कन्याओं को गिफ्ट और धन देने से साधक को माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। तो ऐसे में हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कन्याओं को गिफ्ट में क्या देना चाहिए और क्या नहीं। पर उसके पहले हम जान लेते हैं कि कन्या पूजन का महत्व क्या है। कन्या पूजन चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष रूप से लोकप्रिय है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा में कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है। कन्या पूजन करने से माता रानी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। यह पवित्र आस्था का प्रतीक है जिसके माध्यम से भक्त माँ दुर्गा के समक्ष अपनी मनोकामनाएं प्रस्तुत करते हैं। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन से समृद्धि, सुख और शांति प्राप्त होती है। अब हम जानते हैं कि किस आयु की कन्याओं का पूजन किया जाना चाहिए। यह कन्या पूजन एक महत्वपूर्ण नियम है जिसका शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है। 9 वर्ष तक की कन्याओं का ही पूजन किया जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार वे विभिन्न देवियों रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन रूपों के माध्यम से कन्याओं की पूजा की जाती है। जब लड़की 9 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेती है तो उसे विवाह योग्य मान लिया जाता है तथा इस दौरान उसकी पूजा को मान्यता नहीं दी जाती। इसलिए नवरात्रि में 9 वर्ष से अधिक उम्र की कन्याओं का पूजन मान्य नहीं है। आइए अब हम जानते हैं कि कन्याओं को क्या गिफ्ट में दे सकते हैं। आप माँ दुर्गा के समान कन्याओं को चूड़ियाँ, बिंदी, लाल चुनरी, आभूषण आदि दे सकते हैं। कंजक पूजन के दौरान आप कन्याओं को उनके पढ़ाई से संबंधित सामान जैसे कॉपी, पेंसिल, पेन, बैग आदि दे सकते हैं। साथ ही कन्याओं को पैसे भी दिए जा सकते हैं। छोटी कन्याओं को गिफ्ट के तौर पर स्टील के बर्तन या फिर लंच बॉक्स जैसी प्लास्टिक की चीज़ें भी देना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कन्या पूजन में ये सभी चीज़ें देने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और उपासक पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। अब हम जानते हैं कि कन्याओं को क्या नहीं देना चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें भूलकर भी कंजक को नहीं देना चाहिए, अन्यथा माता रानी नाराज़ हो सकती हैं। घर पर आई कन्याओं को कभी भी कांच की बनी हुई कोई वस्तु या फिर नुकीली वस्तु ना दे। साथ ही कंजक को काले कपड़े या काले रंग का कोई भी उपहार ना दे। ऐसा करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही कन्याओं को घर से विदा करने से पहले उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना बेहद ही फलदायी माना जाता है। यह भी ध्यान रखें कि कन्याओं को घर से विदा करने की तुरंत बाद आपकी साफ सफाई ना करें। आशा करती हूँ दोस्तों दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि कर्म कनेक्शन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।